बुनकरों के लिए योगी सरकार का रुख नरम दिख रहा है, जिसमें युविका के पुनरुद्धार की रूपरेखा तय मानी जा रही है, जिसके लिए 25 वर्ष बाद पहली बार हुए चुनाव में सभापति में बनारस के अमरेश कुमार, उप सभापति में मल्लावा हरदोई के हफीजुद्दीन अंसारी समेत प्रतिनिधियों में 9 विजयी घोषित हुए, जबकि सरकार की ओर से नामित 2 अन्य प्रतिनिधियों को कानपुर के युविका भवन में जीत के बाद शपथ ग्रहण प्रबंध निदेशक कैलाश प्रताप वर्मा ने कराया। नवनिर्वाचित सभापति अमरेश कुमार कुशवाहा ने लोक जन संदेश के राजीव तिवारी व शामिन हुसैन से विशेष बातचीत में बताया कि वह इस जीत के बाद युविका पुनरुद्धार व बंद पड़े शोरूमों को खुलवाने की बात सरकार के सामने प्रभावी रूप से रखेंगे। इस दौरान उप सभापति में जीते हफीजुद्दीन अंसारी ने कहा कि युविका पुनरुद्धार ही हमारी जीत का संकल्प व प्राथमिकता होगी। युविका के प्रबंध निदेशक कैलाश प्रताप वर्मा ने बताया कि 25 वर्ष बाद हुए चुनावों से सरकार की मंशा साफ हो गई है कि वह बुनकरों के हित में प्रभावी कदम उठाने जा रही है। नई गठित टीम से उन्हें उम्मीद है कि युविका के पुनरुद्धार के लिए वे सरकार को अच्छे से अच्छा सुझाव दें, क्योंकि हैंडलूम की आज भी बड़ी मांग है। इस दौरान 25 वर्ष बाद विजयी टीम की बोर्ड डायरेक्टर की मीटिंग हॉल में गुलदस्ते देकर प्रबंध निदेशक कैलाश प्रताप वर्मा ने जीत की बधाई दी। कैसा महसूस करना है आज की जीत? हमें ये चुनाव इतना बढ़िया महसूस हो रहा है कि 25 साल के बाद तो चुनाव हो रहा है कि जैसे किसी आदमी को कोई चीज़ ना मिले और वो मिल जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो ऐसे हमारे जितने कार्यकर्ता हैं, जितने बोर्ड में हमारे ये चुने गए हैं 8 आदमी, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। चुनाव ना होने के मुख्य कारण क्या है? चुनाव का मुख्य ना होने के कारण जो इसके सक्रियता, जो हमारे कार्यकर्ता थे, सादिक साहब, मोहम्मद उमर साहब, फारूक साहब, ये सब लोग इनकी जो विचारधारा थी उसको उठाने की थी। अब कुछ की उम्र ज़्यादा हो गई, कुछ का इंतकाल हो गया, तो इस बोर्ड को उठाने के लिए नौजवान नहीं तबका आगे नहीं आया। अब नौजवान तबका आगे आ गया है। अब इंशाल्लाह इसको जो है डेवलपमेंट करने के लिए, बुनकर का उत्थान करने के लिए, इसकी संस्था को जो है आगे बढ़ाने के लिए हम गवर्नमेंट से मांग करें। इसलिए हम भाजपा वालों के साथ हैं। ये कहना कि साहब हमें कुछ मिलेगा नहीं, इंशाल्लाह जैसे ही हमारे इसका बोर्ड बैठेगा, सबसे पहले हम बुनकरों के उत्थान के लिए हम योजना लेंगे और इसकी जो बिल्डिंग जो झरझर हो रही है, इसकी बिल्डिंग को भी खूबसूरत बनाएंगे। सरकार हमारे साथ है। मुरादाबाद में क्या स्थिति है? मुरादाबाद में स्थिति हमारी जो है हर बस्ती के अंदर करीब हमारे वहाँ 250 गांव हैं। हर बस्ती के अंदर 50-60, भोजपुर के अंदर करीब 900 कर गए हैं। लेकिन आज की स्थिति में लगभग आधे बंद पड़े हैं। धागा महंगा है, सेल करते हैं तो सेल के जो रेट है वो मार्केट के हिसाब से नहीं मिलता। धागा है लगभग 250 रुपये किलो का बढ़िया वाला, अब उसको उत्पादन करते हैं 30 रुपये बुनाई देते हैं तो उसका पैसा पूरा नहीं मिलता। मुश्किल से 10 रुपये चादर पड़ती है, अब किराया भी लगता है उसके अंदर। तो उत्थान जब भी होगा जब हम उसकी मार्केट के पैसे मिल जाए सेल के, और धागे का रेट थोड़ा कम हो जाए। और ऐसी गवर्नमेंट की जो संस्था NADC है, हम चाहते हैं उसमें जो हमारा पैसा किराया ट्रांसपोर्ट का पैसा रुका हुआ है और जो बकायेदारी है, हम उसको हटाना चाहते हैं। बहुत बड़ी टेंशन है हमारे लिए। हम तीनों लोग मिलकर और हमारे अध्यक्ष जी हैं हमारे हिसाब से, हम उनसे ये गुजारिश करेंगे कि हम उनके साथ हैं। वो हमारा जो है NADC लखनऊ, नोएडा, दिल्ली तक हमारी बात पहुँचा दें और हमारा ये काम अगर हो जाए तो इंशाल्लाह हमारी जनता हमसे बहुत खुश हो जाएगी। हमारा बहुत पैसा डूबा हुआ है, बस ये हमारा सराबत। आप कहाँ से? आज की जीत कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया जीत रही। इससे पहले तो मैं सभी लोगों को कल की जीत की बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि कल डायरेक्टर चुने गए थे, उसमें 90 वोट्स टोटल पड़े थे, 74 मुझे मिले थे। मैं सभी लोगों का ये आभार व्यक्त करता हूँ कि लोगों ने मुझे चुना और इस लायक समझा मुझे। तो क्या नया करने वाले हैं जीत के बाद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पसमानदा मुस्लिम और ख़ास करके बुनकर्स के लिए उसने एक बड़ा प्रोजेक्ट प्लान किया है, जो अभी पूरी तरह से डिस्प्ले तो नहीं किया, लेकिन वो डिस्प्ले करने वाली है। इसीलिए ये 27 साल के बाद में अब चुनाव कराया गया, क्योंकि यूपी का जितना भी पूरा सब कुछ था वो बंद था। अब आकर के 27 साल के बाद में इसको खोला है, इसका निर्वाचन कराया गया। और यूपी का के लिए हम लोग सरकार से भी संघर्ष करेंगे कि जितना हो सकेगा कि यूपी का को बढ़ावा देने का काम करेंगे। लेकिन आप बहुत वोटों से जीते, 5 लोगों को हराया आपने, हैं? ये बताइए कि कितने वोटों से मुरादाबाद में क्या करेंगे संघर्ष बुनकरों के लिए? वो पहले से हम संघर्ष करते हुए आए हैं मुरादाबाद में, और बाकी अध्यक्ष जी का भी हम लोगों को साथ मिलेगा। तो इंशाल्लाह बुनकर्स के लिए जो दिहाड़ी मजदूरी वाले बुनकर्स हैं उनके लिए हम यूपी का से माल उठाएंगे, उनको प्रोवाइड कराएंगे, रॉ मटेरियल भी उठाएंगे
और कुछ एक संस्था बुनकर्स के लिए NSDC कहलाती है। NSDC से भी रॉ मटेरियल मिलता है, फिर उसका उत्पादन किया जाता है। कपड़ा उत्पादन करने के लिए वो डोर टू डोर रोज़गार देने का काम करेंगे। सर यूपीका के पुनरुद्धार में ये चुनाव कहाँ तक सफल है? देखिए 25 साल के बाद यूपका का ये चुनाव हुआ है। यूपका बुनकरों की एक एपेक्स कोऑपरेटिव सहकारी समिति है और ये इसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चुनाव होना बहुत आवश्यक था। 20 साल से प्रशासकीय समिति द्वारा इसका कार्य संपादन किया जा रहा था, लेकिन अब आज यूपका का चुनाव हुआ है। हमारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बुनकर परिवार से हैं और इसी उद्योग से लगे हुए हैं, ये इनसे अच्छे सुझाव आएंगे और यूपका के पुनरुद्धार के लिए या इसके आगे सुदृढ़ीकरण के लिए इनका अमूल्य सहयोग मिलेगा और इस संस्था प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगी। सर और क्या खास करने वाले हैं यूपका को बढ़ावा करने? देखिए यूपका का बेस बुनकरों से है और बुनकरों का द्वारा ही जो कपड़ा उत्पादित होता है। हम चाहेंगे कि भाई हमें जो भी सरकारी आपूर्ति में कपड़े की आवश्यकता हो या जेम पर जो जहाँ पर आवश्यकता हो, प्लस हम अपने शोरूमों का भी पुनरुद्धार करके ज़्यादा बिक्री कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि संस्था का लाभांश बढ़े और संस्था अपने हितों का अच्छी तरीके से पालन कर सके। यूपका की कौन कौन से शोरूम हैं जो चल सकते हैं? यूपका के अभी भी बहुत से अपने निजी शोरूम हैं जो चल सकते हैं। आगरा में है हमारा में हजरतगंज लखनऊ में है, बनारस में है और अनेक जगह पर हैं जो शोरूम चलेंगे। बाकी हम लोग जो सरकारी आपूर्ति होगी जिसके माध्यम से, चाहे वो राहत कंबल हो, चाहे रेलवे यात की बेडशीट हो, इसमें भी हम लोग अपना पार्टिसिपेशन ढूंढेंगे। अब तक कितना स्टाफ? स्टाफ तो हमारे पास अब 12 रह गया है। चूँकि संस्था की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तो सरकार के तरफ से रोक लगी हुई थी, लेकिन हम संस्था के आर्थिक स्थिति को मजबूत करके बोर्ड से और शासन से परमिशन लेकर के जहां आवश्यकता होगी वहां पर नियुक्ति भी कराएंगे।